आज की दूसरी शेयरिंग के लिए भी मैं स्वपन भैया को आमंत्रित करता हूँ। स्वपन भैया, नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी। नमस्ते टू ऑल। भैया, मैं आपका छोटा सा परिचय रखना चाहता हूँ। तो भैया, डायरेक्टर स्टूडेंट्स वेलफेयर है और एज अ फैकल्टी एट पीसीटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लुधियाना, पंजाब में। भैया ने फिर से उनका फर्स्ट वर्कशॉप तो 2012 में किया था। लेकिन जो सीरियस स्टडी और एक्सप्लोरेशन है वो 2020 से शुरू हुआ है। और 2000 मतलब 20 और 21 में भैया ने वर्कशॉप्स किए। और बाद में जब अभी मॉर्निंग सेशंस को भैया ने अटेंड करना शुरू किया, तो गति काफी तेज बनी है। तो भैया इस बात को रखेंगे। तो भैया, आपका स्वागत है। ओवर टू यू। जी भैया। नमस्ते एक बार फिर सभी को। भैया वो जो स्टेप्स हैं, अगर एक्सरसाइज वन का या अगर आ जाएगा स्लाइड में तो ठीक है। तो मैं बस क्योंकि समय की थोड़ी अ, कमी है, तो मैं सबसे पहले एक्सरसाइज वन के बारे में ही कि भी स्वयं को देखना हर मूवमेंट हो पाता है। अ, मुझे स्पष्टता है, शायद स्पष्टता है कि नहीं हो पाता है। अ, और जो पहला स्टेप है अ, उसको भी अगर मैं देख पाऊं तो मुझे लगता है कि अभी शायद मैं विचारों तक ही पहुंचा हूं। मैं आज भी सुबह जैसे 4 बजे उठ गया, तो मैं ये देख पा रहा था कि भी ये 4 बजे मैं उठा हूं, तो क्या ये जिम्मेदारी का भाव है या मुझे कहीं एंजाइटी है कि आज मेरी शेयरिंग है, तो कहीं वो डर का भाव तो नहीं है जिसकी वजह से मैं उठा हूं। तो अभी डायरेक्टली भाव को देखना मुझे लग रहा है कि मुझे मुझे शायद मुझसे नहीं हो पा रहा है। पर पहले की स्थिति और अब की स्थिति को जब देखता हूँ तो फिर उससे थोड़ा उत्साह बनता है कि पहले तो पता ही कुछ नहीं था कि विचार भी होते हैं और मतलब कोई हमारी भी जिम्मेदारी है। तो सारा अभ्यास बाहर का ही था। तो अब इसी तरह से मैं अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस सहज स्वीकृति को कितना देख पाता हूँ, हर मोमेंट देख पाता हूँ। शायद ईमानदारी से कहूँ तो मुझे शायद नहीं पता चलता। पर अपने में आराम में हूँ या नहीं आराम में हूँ या एंजाइटी है, जो तीसरा स्टेप है, तो उससे कहीं ध्यान जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो फिर मुझे लगता है फिर वो विचारों में चलता है, तो उससे निकल तो पाते हैं उस स्थिति से, और आराम की स्थिति थोड़ी और बेटर होती है। अब इसी तरह से चौथा स्टेप, अगर तो मैं अवेयर रहूं हर क्षण के मैं ही निर्णय लेता हूं तो ठीक है, बट मुझे फिर यही लगता है कि भी हर बार क्या मुझे अवेयरनेस है कि मैं ही निर्णय ले रहा हूँ। अगर मुझे अवेयरनेस है मैं हमेशा निर्णय ले रहा हूँ, अगर मैं प्योर ऑब्जर्वर की जगह हूँ तो मुझे लगता है फिर मेरे रिएक्शंस ना हो। पर अभी भी कहीं ना कहीं अ, चाहे उन रिएक्शंस की जो इंटेंसिटी है वो कम हुई है, बट पता तो चलता है कि है। उससे ये तो पता चल रहा है क्योंकि आगे से शिकायतें, जैसे सुबह से ही बात हो रही है, शिकायतें हम सबकी कम हुई हैं, तो उससे भी थोड़ा इससे ध्यान जाता है कि निर्णय तो मेरा ही है। और मुझे लगता है कि क्योंकि मॉर्निंग सेशन से अब मुझे जुड़े बहुत टाइम हो गया और मैंने 27 अप्रैल 2021 से एक भी सेशन, मेरा कोशिश है कि कोई भी सेशन ना छोड़ूं। तो पांचवा स्टेप मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संस्कार, क्योंकि संस्कारों, ये जो अपनी मान्यता है या नोइंग, जानना है, उसके ऊपर काम करना। मुझे लगता है अभी भी मान्यताओं, बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी गहरी मान्यताएं थी पहले शायद, क्योंकि होश ही नहीं था तो पता ही नहीं था। पर अभी भी कितना होश में आ गया हूँ, अभी भी मान्यताएं अ, चल रही हैं।
जैसे एक मान्यता अभी भी मुझे लगता है कि ओवर थिंकिंग का मान्यता, कहीं ना कहीं मैं बहुत गहरी सोच में चला जाता हूँ कई बार, फिर उसका अगर मैं विश्लेषण करूँ तो मुझे लगता है आउटकम बेस्ड अभी भी ध्यान रहता है। तो और कई बार जैसे सुबह तारा प्रसन्ना भैया भी बात कर रहे थे कि लिसनिंग, तो लिसनिंग का अभी भी उतना अभ्यास नहीं है, क्योंकि पहले बहुत बड़ा सारा संस्कार यही रहा कि मैं स्पेशल हूँ, मैं ही बोल लूँ, सारे मेरी तरफ ही ध्यान दें। पता चला कि उसको ईगो कहते हैं जब हमने इस यात्रा को शुरू किया। तो क्योंकि वो इतना गहरा संस्कार रहा है, तो मुझे लगता है ऐसे इतनी जल्दी तो मुझे लगता है जाने वाला नहीं है, मतलब इस तरह से, क्योंकि पता चल जाता है कि अभी भी सुनने की क्षमता उतनी नहीं है। पर पहले से अगर कंपेयर करें तो स्थिति बेटर है, पर मुझे लगता है कि उसमें अभी और गति की ज़रूरत है। इसी तरह से अभी भी लोगों के जैसे चेहरे के भाव, जैसे मैं घर में भी बात करूं, कल ही जैसे अगर वाइफ के साथ कहीं जाना होता है या घर में भी कई बार होता है, तो अभी भी उनका चेहरे का भाव देख के ही कई बार मेरे मेरे एक्शन, मुझे लगता है अभी भी है कम, उसकी तीव्रता कम हुई है, बट हो जाता है। तो फिर अवेयरनेस कम हो जाती है, क्योंकि कंसर्न, क्योंकि अभी भी मॉर्निंग सेशंस में बार बार बात हो रही है, हमारे मेंटर्स बात कर रहे हैं कि कंसर्न देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी आ, आ, वो जो चेहरा उनका जब देखते हैं या उनके कंसर्न तक मैं पहुंच पाता हूँ, अभी भी 100% तो नहीं है। इसी तरह जैसे कल कॉलेज में भी कई बार ऐसा होता है कि भाई किसी कुलीग ने कोई ऐसी बात करी, तो फिर कई बार उसको अगर मैं, मुझे पता चलता है कि बाद में उसको मैं अगर एनालिसिस कर रहा हूँ कि उसने ऐसा क्यों कहा, कैसे किया, जस्टिफाई करता हूँ कि भाई उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो फिर पता तो चलता है कि ये रिएक्शन ही हो रहा है कि मैंने उनका जो भी उनका अ, मैं अभी उनके कंसर्न पे नहीं जा पा रहा हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है ये पांचवा स्टेप मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम विचारों से भाव, इंफॉर्मेशन तो है, फिर संस्कार, मुझे लगता है सबसे बड़ी जो रुकावट है हमारी परिमार्जन में वो संस्कार है। मुझे ये लग रहा है कि अभी भी जैसे अगर एंजाइटी है, हो जाती है, जैसे अगर सुबह से मैं अब देख पा रहा हूँ कि भाई तारा प्रसन्ना भैया की शेयरिंग हो गई, फिर पांडे भैया की शेयरिंग हो गई, तो मैं अभी भी क्या, मतलब मैं उनको सुन पा रहा हूँ कि या मैं अपने में ही खोया हूँ कि मैंने क्या बोलना है। तो इसमें मैं ये भी शेयर करूंगा कि जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई तो हेल्थ कॉन्फ्रेंस वाले में मेरा जिम्मेदारी थी, तो उसमें शर्मिला दीदी से बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन हुआ। उस दौरान भी मुझे लगता था कि भाई कहीं शर्मिला दीदी ने भी काफ़ी ध्यान दिलाया कि कहीं, मतलब हम आउटकम बेस्ड ज़्यादा है, या पहले ही हम सोच लेते हैं कि मैंने क्या करना है। तो मुझे अभी भी लगता है कि मुझे लगता है ये संस्कार है कि मैं क्या सही बोल पाऊंगा, अभी भी शायद वो जिम्मेदारी वाला, सहयोग वाला भाव है या नहीं है। तो मैं तो सब अपने को एक्सप्लोरर्स पे ही छोड़ूंगा, या अपने पे भी मैं कर रहा हूँ, तो मुझे मुझे तो ये लग रहा है पता कि अभी भी मुझे लगता है कि मैं अपने आप को सेंटर में रख रहा हूँ ज्यादातर। संबंध अभी भी सेंटर में आया है या नहीं आया है, मुझे लगता है कि उसमें गति तो हुई है पहले इसकी स्थिति से, तो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि बेटर स्थिति है, इसमें तो आराम अंदर है। बट अभी भी अगर जैसे ये एंग्जाइटी है, तो अभी नहीं मुझे पता चल रहा कि मैं सुनूं उनको या मैं उठ के चल पड़ता हूँ। तो मुझे लगता है कि अभी भी कहीं मैं अपने आप को सेंटर में और आउटकम को ज्यादा देख देख रहा हूँ, या मैं अपने जिम्मेदारी का भाव है कि मैंने ये शेयरिंग करनी है और लोगों का सहयोग करना है, तो अभी मुझे शायद उतनी क्लैरिटी नहीं है। और जो सिक्स स्टेप है, फिर मैं वही कह रहा हूँ कि संबंध अभी भी सेंटर में आया है कि नहीं आया, इन्फॉर्मेशन तो है, संबंधों में सुधार तो हुआ है। जैसे उस समय ये देख पाता हूँ कि मेरा फैलाव बहुत हुआ है, मेरी कमिटमेंट बढ़ी है कॉलेज में भी, जहाँ भी मुझे नजर आता है, मैं ऑफिस में नहीं बैठता हूँ, मैं हमेशा कहीं ना कहीं अपना पार्टिसिपेशन ढूंढ रहा हूँ।
तो घर में भी ऐसे ही है, पर मुझे लगता है अभी भी भाव स्तर पे वो नहीं है। अभी मुझे लगता है शायद वो भी अभी, क्योंकि अ, बाहर ज़िंदगी जीने का अभ्यास, लोगों से अभी भी वो जो एप्रिसिएशन वाला जो है, अभी भी मुझे लगता है कि वो है, पक्का है। क्योंकि अगर वो ना होता तो फिर वो नेचुरल फ्लो आए, मुझे लगता है अभी भी वो नेचुरल फ्लो नहीं है, थोड़ा एफर्ट तो करना पड़ता है। तो अभी भी क्यों एंग्जाइटी है, क्यों मैं ओवरथिंकिंग करता हूँ, अगर कहीं मुझे कहीं जाके पार्टिसिपेशन करना है तो मैं क्यों सोचना शुरू कर देता हूँ, क्यों क्यों वो नेचुरल फ्लो नहीं होता। तो हार्मनी सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं, तो शरीर का सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन तो मुझे लगता है कि उससे भी मुझे पता चलता है, पर मुझे लगता है अभी भी सेल्फ का जो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है, उस पे अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब कह रहे हैं कि सुख स्वभाव है, पर मुझे तो लगता है कि अभी भी हम प्रभाव में हैं, मैं हूँ प्रभाव में। तो अभी भी वो जो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है, इंफॉर्मेशन है, पर सेल्फ के उपलक्ष्य में कितना है, अभी उसको देखना है। और सह अस्तित्व का भी पता मुझे लगता है कि भाई वो सेल्फ और बॉडी के थ्रू काफ़ी मुझे इंफॉर्मेशन तो है, और उस पर काम भी मैं कर रहा हूँ। उससे मुझे पता भी चलता है कि कॉम्प्लीमेंटारिटी है हमारी। इसी तरह से संबंधों में भी अब अगर फैल के मैं जी पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं को एग्जिस्टेंस कॉम्प्लीमेंटारिटी है, सबका हमारा रोल है। तो ये है, इस तरह से चल रहा है। तो ये है मेरा एक्सरसाइज वन। हर मोमेंट में हो पाएगा ये तो वो अभी मैं वही कह रहा हूँ कि अभी अभी यात्रा जारी है, और कोशिश पूरी जारी है, पर इसको अभी और तेज करने की ज़रूरत है। अब मैं आऊँगा एक्सरसाइज 2 पे, अभ्यास 2 पे। मैं हूँ और मेरा शरीर है, मतलब मैं हूँ और शरीर दोनों अलग एंटिटीज़ हैं। तो अभी एग्जांपल फिर वही मैं ले रहा था कि जब पीएन पांडे भैया की अभी शेयरिंग चल रही थी, तो मैं अपने विचारों में फिर दोबारा से मैं उनको सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। पर फिर मुझे नहीं पता चला कि कब मैं उठ के चल टहलना शुरू किया, और फिर जब अवेयरनेस हुई तो मैंने देखा मेरे पैरों से ज़मीन पे जब मैं पैर रख रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि शरीर भी है। पर शरीर का पता होना मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक पता नहीं चलता है, क्योंकि कई बार हम विचारों में इतने ज़्यादा, या अपनी कल्पनाशीलता में इतने ज़्यादा हम हो जाते हैं कि शरीर का पता ही नहीं चलता है। और अगर मैं कहूँ कि भाई फिर वही, अगर मुझे अवेयरनेस है, तो फिर मुझे पता चलता है कि मैं ही शरीर को संदेश देता हूँ, इंस्ट्रक्शन देता हूँ। अगर अवेयरनेस है, अगर अवेयरनेस नहीं है, तो फिर तो लगता है कि सब ऑटोमेटिकली चल रहा है। तो कितनी अवेयरनेस है, कई बार मैं कोशिश तो करता हूँ कि भाई इसको मैं देखता रहूँ। जब क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो फिर मुझे एग्जाम्पल भी मैं जब लेता हूँ, क्योंकि मैं इस कोर्स को ही अब पढ़ाता हूँ, क्योंकि हमारे पीटीयू का बड़ा उपकार है कि सब कोर्सेज में है। तो फिर मैंने इसकी जिम्मेदारी ली है कि मैं अपने कॉलेज में, तो जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, तो फिर मैं उनको एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तो फिर मैं अपने में भी देखता हूँ कि मैं ही इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि मैंने क्या बोलना है। तो मैं ही मतलब करता हूँ, मैं ही डिसाइड करता हूँ। शरीर तो मेरा एक साधन है। तो और तीसरा फिर वही कि निर्णय तो मुझे लगता है कि मेरा ही है, पर जितनी अवेयरनेस रहे। तो जैसे मतलब शरीर को अगर मैंने आज कहा है कि 4 बजे उठना है, तो शरीर को मैं उठाता हूँ, नहीं तो आमतौर पे तो 4 बजे नहीं उठते हैं। तो ये मेरा ही निर्णय है, किसी जिम्मेदारी भाव के साथ, कि मैंने उसको उठाया है। और अब मैं अगर बोल भी रहा हूँ, तो इस वक्त ये मेरा ही निर्णय है कि मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। अभी भी अ, अब अगर मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी हथेलियों में अभी थोड़ा कोई गीलापन है, तो फिर वही मैं देख पा रहा हूँ कि वो संवेदना है। तो और मैं संवेदना हूँ, मैं संवेदना में नहीं हूँ, मेरे और संवेदना में दूरी है। तो इसको भी हर बार हर बार देख पाते हैं, ज़रूरी नहीं है, पर काफ़ी इसमें ध्यान तो बना रहता है, क्योंकि अगर मैं संवेदना में हूँ,
तो मुझे हर संवेदना मैं पढ़ूँ, पर मैं तो कई बार अपने विचारों में ही खोया हुआ हूँ, तो मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरा मुँह भी सूख रहा है। और अगर मैं ध्यान दूँ तो मेरा मुँह सूख रहा है, और अभी भी अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि अभी इसको इग्नोर किया जा सकता है, तो फिर मैं अपनी फिर उस पढ़ाने में लग जाता हूँ या अभी बोलने में लग रहा हूँ, हालाँकि मेरा मुँह सूख रहा है। तो पर मेरा ही निर्णय है कि मैं उसको अगर पढूँ या ना पढूँ, तो मैं तो फिर संवेदना से अलग ही हूँ। इसी तरह से अगर अ, 5वाँ स्टेप फिर मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये संस्कारों की बात करता है, और मुझे लगता है कि संस्कार ही हैं जो सबसे जो रुकावट है मेरी उस यात्रा में। तो अभी भी इन जो जो 4 हमने संवेदनाओं की बात की है, उसमें मुझे फिर यही लगता है कि जो चौथी जो बात करते हैं ना, पहले तो 3 की बात होती है कि किसी का कोई आपको किसी के बिहेवियर ने या किसी के बाहर से कोई आवाज़ आई है, या फिर मौसम का या बाहरी कोई प्रभाव, या मेरे शरीर में भी। पर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मुझे प्रभाव अभी भी मेरी इमेजिनेशन है, जो मुझे लगता है कि वो मेरे शरीर को प्रभाव करती है, और मैं ही उसका ज़िम्मेदार हूँ। क्योंकि अभी भी अगर मुझे एंग्ज़ायटी होती है, मेरा हार्ट बीट बढ़ता है, तो उससे पता चल रहा है कि मेरी इमेजिनेशन ने ही उस शरीर को मेरी हार्ट बीट बढ़ाई है। और मैंने कई बार शेयर किया है, मैं फिर दोबारा से शेयर करता हूँ कि मुझे लगता है यही जो इमेजिनेशन में द्वंद्व था इतना सारा, तो उसके कारण मेरे शरीर में एक संवेदना हमेशा रहती रही सिर दर्द की। तो मैंने कई प्लेटफ़ॉर्म में बहुत बार शेयर किया है, क्योंकि मुझे लगता है फिर वो किसी का अगर कोई इससे उपकार हो सके, तो कई बार जैसे पेट में भी हैवीनेस आज मैं सुबह भी देख पा रहा था, कि क्योंकि मेरी सबसे आखिरी बार बारी है, मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे में एंग्ज़ायटी है। तो वो शरीर मैं मेरी इमेजिनेशन ही है जो मेरे शरीर में इतना असर डाल रही है। तो कितने साल मेरा वो जो सिर का दर्द था वो चलता रहा। तो बाहर से मैंने काफ़ी कुछ करने की कोशिश की, काफ़ी मैं मॉर्निंग वॉक बड़ा रेगुलर वॉकर था। तो लोग तो यही सोच रहे थे कि बॉडी को लीनर करने के लिए, यस बॉडी की फिटनेस तो थी, पर अंदर जो स्ट्रेस था, उसकी वजह से ये जो बॉडी पे असर आता था, तो मुझे लगता था कि भई जब मैं स्ट्रेस आउट करूँगा बाहर फिज़िकली, तो उससे फॉर द टाइम बीइंग तो जाता ही था, रिलैक्स तो होता ही आदमी, अगर जब फिज़िकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा कर लो, तो उससे स्ट्रेस तो रिलीज़ होता है। बट वो जो संबंधों में, जो घर घर में या लोगों पे अविश्वास, है ना? अपना ज़्यादा मूल्यांकन, या कई बार बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, कई बार कई बार मूल्यांकन में अगर चूक होती है, तो अपना कभी ज़्यादा कर लेना मूल्यांकन और कभी कम कर लेना, तो फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा था, तो मुझे लगता है उससे शरीर पे बहुत मेरे असर रहा। पर मैंने बाहर से बहुत प्रयत्न करके उसको शरीर को लीनर तो रखा, शरीर मेरा सही रहा, लोग तारीफ़ भी करते थे, पर अंदर की स्थिति तो मुझे पता थी। पर अब मेरा वो जब मान्यता ये टूटी कि फिजिकल फिट बॉडी में ही फिट माइंड होगा, तो मैं तो उसी मान्यता से काफ़ी अपने बॉडी पे काम करता रहा, पर माइंड फिट नहीं हुआ, ये तो मुझे ही पता था। तो अब जैसे माइंड फिट हो गया है, तो मेरा बॉडी पे ज़िम्मेदारी और बड़ी है, संयम है। जैसे अब जैसे आज नवरात्रे शुरू हुए हैं, तो मैंने उसको व्रत इसीलिए कि भी डिटॉक्सिफिकेशन का भी एक रीज़न है। तो मतलब शरीर को, मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी से ही होगा, ओवरऑल होलिस्टिकली अगर मैं पार्टिसिपेशन करूँगा, अपना फ़िज़िकल वर्क करूँगा, तो जैसे वो कहते हैं कि भी प्रोग्राम है हेल्थ का 3, जो मैं पहले 3 पे ही काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, इनटेक, अपने मेंटर्स की, जैसे शर्मिला दीदी का इसमें बहुत सहयोग रहा, क्योंकि हम हेल्थ सेशन भी लगाते हैं। तो इनटेक और डेली रूटीन और फ़िज़िकल वर्क, इन तीनों से ही। पर मुझे अब लगता है कि कई जैसे हम सेशन में बात करते हैं, तो मुझे क्योंकि एजिंग होता है, तो कुछ बॉडी पार्ट्स पे अ, अभी उनकी पुष्टता कम होती है, तो मुझे लगता है योगा नेक्स्ट स्टेप है, जिससे उससे मैं अपने शरीर को प्रति और ज़िम्मेदारी लूँगा। तो 6th और 7th स्टेप तो अभ्यास 2 का वही है कि भई अगर रिएक्शन या रिस्पॉन्स, तो अगर मैं जब-जब अवेयर रहता हूँ, तो फिर मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। जैसे
पीछे मेरे कान में काफ़ी देर से इश्यू है, बचपन से ही। तो मैंने आगे भी एक दिन शेयर किया था। तो डॉक्टर के पास जाना है या वो संवेदना आ रही है तो फिर ज़िम्मेदारी के साथ डॉक्टर के पास भी जाना ही है, क्योंकि अगर वो बढ़ रहा है, तो फिर वो जब डॉक्टर उसको थोड़ा-सा ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट तो नहीं मतलब जैसे उसको कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, तो उस वक़्त ये देखना कि मैं मतलब संवेदना से या परे हो जाऊँ या मैं ध्यान हटा लूँ। पर अभी भी वो पेयर ऑब्जर्वर वाली स्थिति तो नहीं है कि मैं संवेदना को परे होके देख पाऊँ। पर स्थिति अब काफ़ी मतलब रिस्पॉन्स की तरफ है, रिएक्शन अब कम होता जा रहा है। और अगर 7वें स्टेप की बात करें तो इन्फॉर्मेशन तो बहुत अच्छी है और पता भी लगता है कि हाँ, कि फिर दोबारा से वही कभी मैं और मेरा शरीर सह अस्तित्व में है। तो उसी से मुझे लगता है, अंदाज़ा लगता है कि सारा कोएग्जिस्टेंस का और फिर मेरा पार्टिसिपेशन का तो रियलाइज़ेशन हो पाए, मतलब सारे यूनिट्स के साथ हम कोएग्जिस्टेंस में हैं। और अगर लोग हम कोएग्जिस्टेंस को नहीं समझते हैं, तो मैं देखता हूँ घर में अगर कोई छोटी सी छिपकली भी आती है तो लोगों को परेशान करती है। पर मैं इवन कई बार कॉलेज में भी ऐसी कई बार स्थिति होती है तो मैं देख पाता हूँ। वो कोएग्जिस्टेंस है, सबका अपना अपना रोल है। ये इन्फॉर्मेशन में तो आया है, काफ़ी समझ में भी आ रहा है। तो मुझे लगता है अभी एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 के बारे में तो इतना ही मैं कहूँगा, क्योंकि वही मुझे लगता है टाइम की कमी है। और फिर सुख स्वभाव है या प्रभाव है, तो अभी भी मैंने मेंशन किया कि कई बार अभी भी प्रभाव में तो है। और दूसरा, अगर मैं अपनी कमिटमेंट की बात करूँ, तो मेरा कमिटमेंट तो 100% है, क्योंकि मॉर्निंग सेशंस मैंने बिल्कुल कोई मिस नहीं करता हूँ, तो कमिटमेंट तो है। कॉलेज में भी बड़े पढ़ाने की कमिटमेंट है। पर मुझे लगता है कि अभी भी मेरी जो वॉलंटियरिंग पार्ट है, मुझे वो कहीं न कहीं लगता है कि मुझे और बढ़ाने की ज़रूरत है। वो मुझे पता है, और क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ कई बार बहुत ज़्यादा घर में भी और उधर है, कॉलेज में भी बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि वॉलंटियरिंग करने से ही गति, ये जो मैंने सारी बातें की हैं, उससे उसको गति मिलेगी। तो वो कमिटमेंट तो है पूरा। अब उसको और कैसे उसको आगे आगे मैं ले जा पाता हूँ, तो मेंटर्स का भी सहयोग उसमें मिल ही रहा है, गाइडेंस मिल रही है। तो मैं फिर एक बार सबका, सारे मतलब अ, सारे जो भी कोएग्जिस्टेंस है, या जो स्पेशली जो हमारे मेंटर्स हैं और को एक्सप्लोरर्स, इतने क्वेश्चंस हम आ रहे हैं सुबह, जो हमारे नए को एक्सप्लोरर्स भी जुड़े हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी भैया, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर शेयरिंग रही आपकी। अभी मैं दीदी को आमंत्रित करता हूँ कि दीदी भैया के शेयरिंग के बारे में लाइट करें। जी, समय तो हो गया है, तो मैं जल्दी से बात रख देती हूँ। तो स्वपन जी काफ़ी समय से जुड़े हैं और अपने ऊपर सिंसियरली काम कर रहे हैं। आपने बहुत ईमानदारी से पूरी बात को रखा। जो भी आपके कंसर्न्स हैं और जो भी आपको दिख रहा है जहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है। जो आपने मेंशन किया कि आउटकम बेस्ड एक तरह से एक एक्सपेक्टेशन जो हमारी रहती है, बाहर से चीज़ें हो जाएँ। तो उनको सुधारने के लिए वही जो रास्ता है कि हम सहज स्वीकृति पर ध्यान दें, तो अपने अंदर की जो आश्वस्ति होती है वो बढ़ती है। तो मुझे तो वही रास्ता दिखता है कि अपने अंदर सहज स्वीकृति पर ध्यान जाए। जितना हो सके जब भी सजग हों सहज स्वीकृति के, संस्कार बदलेंगे। संस्कारों में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि संस्कार समझ के आधार पर हैं या नहीं हैं। तो जैसे-जैसे हमारे संस्कार बदलेंगे, वैसे-वैसे हमारी जो बाहर पर निर्भरता है वो धीरे-धीरे कम होगी। बट ये मैं मानती हूँ कि ये कहने के लिए आसान है, करने में थोड़ा समय लगता है, हम सभी को लग रहा है। और बीच-बीच में ऐसा लग सकता है कि न हम स्लो डाउन हो गए या चीज़ें इतनी तेज़ी से नहीं हो पा रहीं। लेकिन फिर ये भी ध्यान रहे कि हम कहाँ से शुरुआत कर रहे थे और अभी हम कहाँ हैं। जी तो दीदी। दिखेगा कि काफ़ी यात्रा हो गई है। और जहाँ तक भागीदारी का सवाल है, तो आपको स्वास्थ्य में इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर लगें उसमें और
अपॉर्च्युनिटीज़ तो बहुत आएँगी, बहुत सारा काम है आगे, तो आपको आगे के लिए भी बहुत-बहुत शुभकामना। जी, दीदी, आपकी गाइडेंस में बिल्कुल अभी भी मेरा मेरा मैं बोल भी रहा हूँ, मेरा सिर भी पूरा हिल रहा है कि यस, इसको करना है दीदी, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आपकी गाइडेंस में। बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी आपको सभी को। धन्यवाद दीदी। सभी साथियों का भी सत्र में उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद।